सोचो दोस्तों, 20 सेकंड। सिर्फ 20 सेकंड में अगर कोई हथियार 40 रॉकेट दाग दे, 14.5 हेक्टेयर जमीन को आग में बदल दे और उसके बाद 1 मिनट में वहां से गायब भी हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे आप? दुश्मन के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं। और यही काम करता है एक ऐसा हथियार जो 60 साल पुराना है, फिर भी आज दुनिया के 65 से ज्यादा देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नाम है BM-21 ग्राद, एक 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आज इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे, इसकी ताकत, इसका खूनी इतिहास और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसकी असली अहमियत। दोस्तों, ग्राद एक रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है ओले, यानी हेलस्टॉर्म। और जब यह हथियार फायर होता है तो सच में ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग के ओले बरस रहे हों। इसका पूरा डेजिग्नेशन है BM-21 ग्राद, जहां BM का मतलब है बोएवाया मशीना, यानी कॉम्बैट व्हीकल। पूरे सिस्टम को M-21 फील्ड रॉकेट सिस्टम कहते हैं। इसे सोवियत यूनियन ने 28 मार्च 1963 को ऑफिशियली अडॉप्ट किया और यह NII 147 के इंजीनियर्स का कमाल था, जो अब तुला में गनिचेव ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। इससे पहले सोवियत आर्मी 140 मिलीमीटर वाले BM-14 सिस्टम पर निर्भर थी, लेकिन उसकी रेंज और फायर पावर नाकाफी थी। तब जन्म हुआ ग्राद का। तो यह काम कैसे करता है? इसमें एक यूरॉल 4320 6x6 ट्रक के रियर पर 40 लॉन्च ट्यूब्स माउंट होते हैं, 4 रोज में 10-10 ट्यूब्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में। हर ट्यूब 122 मिलीमीटर का रॉकेट फायर करती है। पूरे 40 रॉकेट सिर्फ 20 सेकंड में दागे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंज है 20 किलोमीटर, लेकिन एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स के साथ यह 45 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। वजन है 13.71 टन। रोड स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 1.5 मीटर गहरी नदी भी पार कर सकता है। 3 मैन क्रू इसे ऑपरेट करती है और सिर्फ 3 मिनट में यह फायरिंग पोजीशन में आ जाता है। हर रॉकेट 9 फुट से ज्यादा लंबा होता है और मजल वेलोसिटी है 690 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, अब आते हैं इसकी असली ताकत पर। एक बटालियन में 18 लॉन्चर होते हैं और एक साथ 120 रॉकेट फायर होते हैं। एक साथ 120 रॉकेट, यह किसी भी दुश्मन के लिए कयामत है। militaryfactory.com के मुताबिक यह रॉकेट्स HI फ्रैगमेंटेशन, इंसेंडियरी, स्मोक, केमिकल और एंटी टैंक सबम्यूनिशन वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। globalsecurity.org के अनुसार फायरिंग के बाद सिर्फ 1 मिनट में यह सिस्टम पोजीशन छोड़ सकता है, जो इसे काउंटर बैटरी फायर से बचाता है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक एक फुल सैल्वो 14.5 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। रीलोडिंग के लिए 9 T-254 सप्लाई व्हीकल साथ चलता है, जिसमें 60 एक्स्ट्रा रॉकेट होते हैं। रीलोड टाइम है लगभग 10 मिनट, क्योंकि क्रू को हर ट्यूब में मैन्युअली रॉकेट फिट करना होता है। अब असली सवाल, क्या यह सिर्फ पुराना हथियार है? बिल्कुल नहीं। इसने जंग के मैदान में जो साबित किया है वो सुनो। मार्च 1969 में चीन सोवियत बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार इसका कॉम्बैट यूज हुआ दमांस्की आइलैंड पर। नवंबर 10, 1975 को अंगोला के क्विफांगोंडो की लड़ाई में सिर्फ 4 व्हीकल्स ने 2 सैल्वो में 2500 FNLA सैनिकों को तबाह कर दिया। 345 लड़ाके मारे गए और साउथ अफ्रीकन एडवांस रोक दी गई। 1979 से 1989 तक अफगान वॉर में इसने पंजशीर वैली की पहाड़ियों में मुजाहिदीन के किलों पर हजारों रॉकेट बरसाए। 1994 से 96 की पहली चेचन वॉर में ग्रोजनी की लड़ाई में इसने शहर को तबाह किया, लेकिन चेचन रेबल्स ने कई लॉन्चर कैप्चर करके खुद रूसी काफिलों पर इस्तेमाल किए। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक 2022 की यूक्रेन वॉर में रूस के 264 और यूक्रेन के 53 ग्राद सिस्टम नष्ट हुए, यानी एक ही हथियार दोनों साइड्स पर था। अब बात करते हैं इसके वर्ल्ड वाइड स्प्रेड की। truckencyclopedia.com के रिकॉर्ड्स के अनुसार सोवियत आर्मी को 6536 कॉम्बैट व्हीकल्स डिलीवर हुए और 6046 एक्सपोर्ट हुए। 1995 तक 50 देशों में 2000 से ज्यादा सिस्टम थे। चीन ने 1979 की सिनो वियतनाम वॉर में कैप्चर किए गए ग्राद को रिवर्स इंजीनियर करके टाइप 81 SPRL बनाया और 1982 में PLA में शामिल किया। पोलैंड ने WR-40 लांगस्टा बनाया, जिसमें बैलिस्टिक कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम है। जॉर्जिया ने RS-122 मागारिया बनाया, जो 45 किलोमीटर तक मार करता है। यूक्रेन ने अपने ग्राद को मैन ट्रक चेसिस पर माउंट करके डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिक ड्राइव से लैस किया है, जिससे डिप्लॉयमेंट टाइम बहुत कम हो गया है।
चेकोस्लोवाकिया ने RM-70 बनाया जिसमें आर्मर्ड कैब है और पीछे 40 एक्स्ट्रा रॉकेट स्टोर होते हैं जो सीधे रीलोड हो सकते हैं। अब यह हथियार 65 से ज़्यादा देशों की आर्मी में है, जिनमें भारत, वियतनाम, अल्जीरिया, ईरान, यमन और यूक्रेन शामिल हैं। अब भारत की बात करें जो सबसे ज़रूरी है। militaryfactory.com के डेटा के अनुसार भारत के पास एक 150 से ज़्यादा ग्राद सिस्टम है, लेकिन भारत ने इसे सिर्फ रखा नहीं बल्कि स्मार्टली अपग्रेड किया है। ओरिजिनल रूसी यूराल ट्रक चेसिस को हटाकर अशोक लेलैंड के इंडियन हेवी ट्रक पर माउंट किया गया है। यह एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इससे इंडिया का रूसी सप्लाई चेन पर डिपेंडेंस कम होता है और मेंटेनेंस पूरी तरह इंडिया में ही होती है। जनवरी 2020 में देवलाली रेंज, महाराष्ट्र में एक्सरसाइज टॉपची के दौरान इस अपग्रेडेड इंडियन ग्राद को लाइव फायरिंग करते देखा गया। यह एक्सरसाइज स्कूल ऑफ आर्टिलरी में हुई जो इंडियन आर्मी की आर्टिलरी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। यह डेमोन्स्ट्रेशन साफ दिखाता है कि इंडियन आर्मी इसे ऑपरेशनली एक्टिव रखे हुए है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि 60 साल पुराना हथियार आज भी क्यों रिलेवेंट है? जवाब है इसकी सिंप्लिसिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन लाखों डॉलर का होता है, जबकि ग्राद का एक रॉकेट उसके मुकाबले बेहद सस्ता है और ट्रेनिंग भी मिनिमल चाहिए। रूस में इसकी जगह लेने के लिए टोर्नेडो जी सिस्टम आ रहा है, जो ऑटोमेटेड है और ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन globalsecurity.org के मुताबिक रूस के पास अभी भी 1750 से ज़्यादा ग्राद वेरिएंट्स एक्टिव है। यह हथियार एरिया सैचुरेशन के लिए आज भी बेस्ट है। जब दुश्मन की इन्फेंट्री खुले मैदान में हो, सप्लाई लाइंस हो या सॉफ्ट टारगेट्स हो, तो ग्राद का कोई जवाब नहीं। ये भी सोचो कि जब भी इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है तो आर्टिलरी की भूमिका सबसे पहले सामने आती है। गलवान वैली में 19 जून 2020 को जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में एरिया फायर पावर कितनी ज़रूरी है। ग्राद जैसे सिस्टम उसी गैप को भरते हैं जहां प्रिसिजन वेपन बहुत महंगे पड़ते हैं और बोफोर्स जैसी होविट्जर का इस्तेमाल हर सिचुएशन में नहीं हो सकता। इसीलिए इंडियन आर्मी ने इसे रिटायर नहीं किया बल्कि अपडेट करके रखा है। भारत के नज़रिए से देखें तो उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों ही थिएटर्स में एरिया सैचुरेशन वेपन की ज़रूरत है और ग्राद यही करता है। अशोक लेलैंड चेसिस पर इसका इंडिजनाइजेशन आत्मनिर्भर भारत की उस सोच से मेल खाता है जो डिफेंस में फॉरेन डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। 60 साल बाद भी यह हथियार जिस रफ्तार और तबाही के साथ काम करता है, वो इसे मॉडर्न बैटलफील्ड पर भी अपरिहार्य बनाता है और भारत ने यह समझ लिया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।